नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया। रोड शो के बाद पटना में क्या चर्चा है, क्या लोग कह रहे हैं, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सिर्फ 5 बिंदुओं में 5 पॉइंट में शेयर करना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, लेकिन चर्चा में ज़्यादा नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से खड़े थे बहुत असहज लग रहे थे और वो हाथ में कमल का चिन्ह लिए हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से मैंने बात की तो उनका कहना है कि ये एनडीए में एकता को दिखाता है कि कितना आपस में समझदारी है। नीतीश कुमार ने भाजपा का चुनाव चिन्ह हाथ में लिया हुआ है। तो मैंने ये सवाल किया कि एकता तो तब प्रदर्शित होती कि अगर नीतीश कुमार ने भाजपा का चुनाव चिन्ह हाथ में लिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जदयू का चुनाव चिन्ह लेते। लगभग दोनों बराबर सीटों पर बिहार में लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी तीर का चुनाव चिन्ह लेके चलते और नीतीश कुमार जो हैं वो कमल का चिन्ह लेके चलते, तो ये तो ज़्यादा अच्छा होता। तो खैर, इस पर वो चुप हो गए भाजपा समर्थक। तो ये गठबंधन में ऐसा नहीं होता है। गठबंधन में आप देखेंगे कि कोई भी सभा हो, मंच हो, तो मंच के पीछे चुनाव चिन्ह जो रहते हैं, जो झंडे रहते हैं, वो गठबंधन में शामिल सभी दलों के रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार जहाँ जहाँ गए उनमें जदयू का चुनाव चिन्ह बहुत खोजने पर मिलता है। और कल तो पूरा झंडा हो, पूरा चुनाव चिन्ह हो, सिर्फ भाजपा का था। वहाँ पर तीर चुनाव चिन्ह और जदयू का झंडा तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ, वो है कि रथ जो बनाया गया था, तो रथ में प्रधानमंत्री मोदी ऊंचे दिख रहे थे और नीतीश कुमार नीचे दिख रहे थे। रथ की डिज़ाइन ही इस तरह से की गई थी। और आपने गौर किया होगा कि नीतीश कुमार सिमटे हुए, सिकुड़े हुए लग रहे हैं और हाथ में जो कमल का चिन्ह है उनका, जिसको वो दिखा रहे हैं, उसको भी उलट पुलट के देख रहे हैं। बहुत असहज वो महसूस कर रहे हैं वहाँ पर। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो भाई ऊंचा क्यों है, प्रधानमंत्री का जो खड़ा होने की जगह थी वो ज़्यादा ऊंचा क्यों रथ में बनाया गया, नीतीश कुमार का नीचा क्यों बनाया गया। कोई कह सकता है कि वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ध्यान रहे वो यहाँ पर भाजपा नेता के तौर पर प्रचार कर रहे थे। और अगर प्रधानमंत्री भी प्रचार के तौर पर भी वो प्रचार कर रहे थे, तब भी ये एक सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कभी कहा था कि वो वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर देंगे। वीआईपी कल्चर मतलब कुछ खास लोगों को ऊंचा स्थान, अलग महत्व। तो वहाँ पर ये ऊंचा और नीचा क्यों बनाया गया? नीतीश कुमार को नीचे दिखाया गया और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए अलग से वहाँ पर व्यवस्था की गई थी ताकि वो ऊंचा दिखाई दें। तो ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करने वाले प्रधानमंत्री का जो रथ बनाया गया वो इस प्रकार बनाया गया कि नीतीश कुमार कम जगह में और नीचे दिखें और सिकड़े हुए, सिमटे हुए दिखें। तो लोग कह रहे हैं कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो कल तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। इंडिया गठबंधन में बराबरी का वो मंच शेयर करते थे सारे देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ, और आज उनकी ये हालत हो गई है कि एक किनारे में, कोने में दुबके हुए हैं और हाथ में अपना चुनाव चिन्ह भी लेके नहीं है। तो उनकी बेचारगी जो है वो चर्चा में ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा चर्चा नीतीश कुमार की बेचारगी की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार पर कभी प्रधानमंत्री मोदी ने डीएनए का सवाल उठाया था, उन्हीं के साथ वो खड़े हो रहे हैं और वो बराबरी जो इंडिया गठबंधन के मंच पर दिखती थी वो बराबरी यहाँ पर नहीं दिखी। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, आज अखबारों की हेडिंग बड़ा गौर करने वाली है। हेडिंग जो है अखबारों की, पटना से जो प्रकाशित अखबार हैं उसमें हेडिंग है कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में मंत्रोच्चार हुआ, मंत्रों का उच्चारण हुआ, शंख बजे और जो है वो मोदी मोदी के नारे लगे। लेकिन ये कहीं नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए कोई घोषणा की हो, इसकी बात नहीं है। हाँ, जन सैलाब उमड़ा ये कहा जा रहा है और मंत्रोच्चार हुआ, ये सब अखबारों की हेडिंग है। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के में रोड शो कर रहे हैं और पहली बार रोड शो कर रहे हैं, जनता के इतने नज़दीक जा रहे हैं, लेकिन जनता के लिए उनके पास कोई घोषणा करने को बात नहीं है। अखबारों की हेडिंग भी मंत्रोच्चार हुआ और मोदी मोदी के नारे लगे, इससे ज़्यादा अखबार भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं।
अखबारों की स्थिति अगर देखें तो। और उसके बाद जो है वो मुद्दों की जहाँ तक बात है तो कोई मुद्दा तो था ही नहीं। विपक्ष इधर से लगातार सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि ये जो बिहार में वो 10 साल से केंद्र में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में कोई एक उद्योग लगाया क्या बिहार में? लालू यादव थे तो उन्होंने रेलवे का कारखाना बनाया। नीतीश कुमार जब केंद्र में थे तो उन्होंने भी कई नालंदा में कई काम किए और जगह भी उन्होंने काम किए। तो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, वो 10 साल में बिहार के लिए क्या दिए हैं ये पूछा जा रहा है। और इस रोड शो से क्या नतीजा निकला, क्या मुद्दा सामने आया, ऐसा जिसको टेक होम जिसको कहते हैं, तो पटना के बिहार के लोगों के लिए कोई टेक होम नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी आए तो उसके बाद अब ये चर्चा बिहार में होने लगी, ऐसी कुछ बात नहीं हो रही है। और पांचवी और अंतिम बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी का जो रूट तय किया गया था वो जहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं और वहाँ पब्लिक उस तरह से कम आती जाती है, वो उन इलाकों में किया जाता तो पब्लिक को भी कम दिक्कत होती। लेकिन जानबूझ करके रोड शो को जो एकदम संकरी सड़कें हैं, यहाँ तक कि यहाँ पटना का एक पथ है बारी पथ, वो तो वन वे है, तो ऐसी सड़कों से गुजारा गया जो ऐसे ही 24 घंटा, रात के 2-4 घंटे छोड़ दीजिए तो ऐसे ही वो 20 घंटे 18 घंटे जाम रहते हैं, उन सड़कों से ले जाया गया। जबकि जहां ले जाया गया वो गांधी मैदान है, गांधी मैदान में भी रैली हो सकती थी। रवीश कुमार ने ये अच्छा सवाल उठाया कि अगर गांधी मैदान में करते तो चारों तरफ से मोहल्ले हैं, लोग वहां पहुंच जाते, लेकिन कहीं ना कहीं भय रहा होगा कि अगर गांधी मैदान में लोग नहीं आए, अगर बेली रोड में लोग नहीं आए, तो इसलिए पटना के जो घने मोहल्ले हैं उन मोहल्लों से पतली सकड़ी सड़कों से गुजारा गया रथ को। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि पटना में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज भी सुबह मैंने कई लोगों से फ़ोन पर जो बात की तो जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं और सुबह से लोग परेशान हैं। आज भी उनका प्रधानमंत्री मोदी का कई जगह कार्यक्रम है, पटना में भी कार्यक्रम है और बगल के जिलों में भी कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार में पटना में आए, रोड शो उन्होंने किया, तो रोड शो में लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा को भी यहाँ पटना में तो बहुत नाराज़गी है लोगों में सड़क जाम से, और कुछ मिला नहीं, कोई टेक होम कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, वो कोई नया मुद्दा छेड़ नहीं पाए। तो उनका जो रोड शो है कुल मिला के ये नीतीश की बेचारगी की चर्चा के लिए ये ज़्यादा जाना जाएगा, ये ज़्यादा याद किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।